हेलो एवरीवन। आज हम अपने बीएसए के सेक्शन 6 के साथ शुरू करेंगे, जो कि है मोटिव प्रिपरेशन एंड प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि कोई भी ऐसा फैक्ट जो कोई मोटिव या प्रिपरेशन को शो करता है, किसी भी फैक्ट इन इशू या रेलिवेंट फैक्ट को करने के लिए, या जो फैक्ट इन इशू या रेलिवेंट फैक्ट हुआ है तो वो फैक्ट हमारा रेलिवेंट कहलाएगा। अब हम ये देखते हैं कि मोटिव क्या होता है। मोटिव हमें ये बताता है कि कोई भी फैक्ट इन इशू या रेलिवेंट फैक्ट क्यों कमिट हुआ है, और जो प्रिपरेशन होती है वो ये बताती है कि उसकी इंटेंशन क्या थी या फिर ये कैसे हुआ है। ये जो हमारा फैक्ट इन इशू है या रेलिवेंट फैक्ट है, ये कैसे एग्जिस्ट करता है। मोटिव जो होता है वो हमारा जो पर्सन जिसने फैक्ट इन इशू या रेलिवेंट फैक्ट कमिट किया है या कोई भी ऑफेंस या क्राइम कमिट किया है, तो मोटिव ये बताता है कि उसने ये क्यों किया है। क्योंकि मोटिव जो होता है वो उसको पुश करता है उस फैक्ट को, उस रेलिवेंट फैक्ट को, उस फैक्ट इन इश्यू को कमिट करने के लिए। विच मीन्स दैट मोटिव इंड्यूसेस अ पर्सन टू डू अ पर्टिकुलर फैक्ट। मोटिव एक इमोशन है जो कि कोई भी पर्टिकुलर फैक्ट को करने के लिए एग्जिस्ट करता है, और मोटिव जो हमारा होता है वो किसी भी कंडक्ट ऑफ द पार्टी के थ्रू प्रूफ किया जा सकता है कोर्ट में। अब इसका मोटिव का अगर हम एक एग्जांपल लें, तो एक बंदा ए है और एक बी है, तो बी ने जो है हमारे ए को पब्लिकली इंसल्ट कर दिया है। अब अगर ए मर्डर कर देता है बी का, तो जो उसका हेटरेट जो है वो एक मोटिव बनेगा उसका मर्डर कमिट करने के लिए, और वो उस पर्टिकुलर केस में जो है रेलिवेंट कहलाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे वर्ड के लिए, जो है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन हमारा ये बताता है कि हाउ द फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट हैज बीन कमिटेड। कोई भी बंदा अगर कोई भी मीन्स है, मेजर्स है, कोई भी नेसेसरी चीजें हैं, कोई भी फैक्ट इन इशू को या फिर रेलिवेंट फैक्ट को हैपनिंग करने के लिए, या फिर किसी भी क्राइम या ऑफेंस को कमिट करने के लिए जो भी नेसेसरी मीन्स, मेजर्स और कोई भी नेसेसरी थिंग जो वो करता है, प्रिपेयर जो करता है, वो हमारा प्रिपरेशन कहलाता है। प्रिपरेशन जो है वो किसी भी क्राइम को अकम्प्लिश करने के लिए जो बंदा होता है वो करता है, या फिर अपने एस्केप को एड करने के लिए करता है, या किसी भी चीज की डिस्कवरी को प्रिवेंट करने के लिए करता है, या अपने ऊपर से सस्पिशन हटाने के लिए करता है। तो ये जो सारी चीजें हैं जो मैंने आपको ये बताई, ये प्रिपरेशन के अंडर लाया करती हैं और हमारे किसी भी पर्टिकुलर केस में रेलेवेंट होती हैं कोर्ट के अंदर। और मोटिव और प्रिपरेशन जो है वो ये दो एलिमेंट हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे किसी भी क्रिमिनल चार्ज को प्रूव या डिसप्रूव करने के लिए। अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड एलिमेंट की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसको कहते हैं कंडक्ट, मतलब कंडक्ट ऑफ एनी पार्टी। तो किसी भी पार्टी का कंडक्ट, या उसके एजेंट का कंडक्ट, या जो हमारा विक्टिम है जिसके ऊपर ऑफेंस कमिट करा गया है, जिसके अगेंस्ट ऑफेंस कमिट करा गया है, उन तीनों जनों का कंडक्ट या किसी भी एक या दो जनों का कंडक्ट जो है वो हमारे केस में रेलेवेंट कहलाता है। और हमारा जो कंडक्ट होता है वो किसी भी ऑफेंस, फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट को करने से पहले, चाहे उसको करने के दौरान या उसके बाद भी कंडक्ट किया जा सकता है, और वो हमारा रेलेवेंट कहलाता है। हमारे जो कंडक्ट की टाइमिंग होती है वो कोई एक इंपॉर्टेंट इशू नहीं है, बस हमारा जो कंडक्ट है वो फैक्ट इन इशू या रेलिवेंट फैक्ट के कनेक्शन में होना चाहिए हमेशा। उसकी जो टाइमिंग है वो इररेलेवेंट रहती है। कंडक्ट के अगर हम एग्जाम्पल लें तो एक एग्जाम्पल ये होगा कि कोई भी इंसान जो है क्राइम करके भागा हुआ है, तो उसका ये जो है क्राइम करने के बाद सब्सिक्वेंट कंडक्ट हो गया, या किसी ने क्राइम करने के बाद अपने आप को सरेंडर कर दिया, तो ये भी एक कंडक्ट हो गया। ऐसे ही हमारे कंडक्ट के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। इसका जो एक्सप्लेनेशन वन है वो ये कहता है, इसका जो एक्सप्लेनेशन वन है हमारे सेक्शन 6 बीएसए का, वो ये कहता है कि कंडक्ट जो है किसी भी स्टेटमेंट को इंक्लूड नहीं करते हैं। मतलब हमारी स्टेटमेंट जो है वो एज अ कंडक्ट नहीं कहलाएगी, तब तक नहीं कहलाएगी कि जब तक स्टेटमेंट जो है हमारी किसी भी एक्ट को अकम्पनी ना करे या किसी भी एक्ट को एक्सप्लेन ना करे। अगर वो ये दो चीजें करती है हमारी स्टेटमेंट, तो वो एज अ कंडक्ट कहला सकती है। भले से हमारी स्टेटमेंट जो है वो इस सेक्शन में रेलेवेंट ना हो, इस मतलब जो कंडक्ट है इसमें रेलेवेंट ना हो, लेकिन भारतीय साक्ष्य अधिनियम में अगर कहीं और स्टेटमेंट रेलेवेंट है तो वो रेलेवेंट कहलाई जाएगी।
ये भी हमारा एक्सप्लेनेशन 1 जो है कहता है। इसका एक एग्जाम्पल ये हो सकता है कि जैसे अगर एक बंदा ए है और बी है, और ए जो है, ए को जो है हमारे बी ने स्टैप कर दिया है, तो ए जो है हमारा वो घर से भागता है और ये चिल्लाकर भागता है कि बी ने जो है मुझे स्टैप कर दिया है। तो ये स्टेटमेंट जो है हमारे कंडक्ट को भी एक्सप्लेन कर रही है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये हमारे कंडक्ट में रेलेवेंट हो जाएगी, मतलब ये एज अ कंडक्ट कहलाएगी और ये हमारे इस सेक्शन में रेलेवेंट कहलाएगी। जब भी हमारा कंडक्ट रेलेवेंट होता है तो हमारे जो पर्सन है जिसने कंडक्ट किया है उसके प्रेजेंस में या उससे कोई भी अगर स्टेटमेंट की जाती है और वो उसके कंडक्ट को इन्फ्लुएंस करती है किसी भी तरीके से, तो वो स्टेटमेंट भी हमारी रेलेवेंट होती है। इसका एक सीधा सा एग्जांपल ये ले सकते हैं कि अगर एक बंदा ए है और उसके साथ एक बंदा बी है, और ए ने कोई क्राइम कमिट किया और बी ने उसको ये सूचना दी कि अब भाई पुलिस आ रही है, तो ए जो है ये बात सुनकर भाग जाता है। तो भागना जो हुआ उसका ये हो गया कंडक्ट, और जो उसने स्टेटमेंट करी कि पुलिस आ रही है ये उस कंडक्ट को इन्फ्लुएंस कर रही है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारे इस सेक्शन में रेलेवेंट हो जाएगी। अगर आप सेक्शन 6 से रिलेटेड कुछ केसेस पढ़ना चाहते हैं तो मैं वो आपको बता दे रहा हूं, आप पढ़ सकते हैं। तो मोटिव का जो एक केस है वो है तारा देवी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1991 सुप्रीम कोर्ट। कंडक्ट का अगर हम एक केस कहें तो वो होगा कंसा बहेरा वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा 1987 सुप्रीम कोर्ट। तो ये केसेस हैं, ये आप इंटरनेट से जाके पढ़ सकते हैं इनके बारे में। अब आगे स्लाइड में मैं इसकी समरी और टेक अवेज लगा दूंगा, आप उनको पॉज करके पढ़ लीजिएगा, तो ये आपका समराइज हो जाएगा सेक्शन। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ठीक से ये सेक्शन समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट में मुझे बताइए कि आप और कौन से टॉपिक्स पर वीडियो देखना चाहते हैं। मैं उन टॉपिक्स पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।